मारूफ जर्नलिस्ट हामिद मीर की 28 मई को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ धुआंधार तकरीर का मामला ताहाल थम नहीं पाया और जियो न्यूज़ से ऑफ एयर करवाने के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए इनके खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ामात पर अदालतों और थानों में केसेस दर्ज करवाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। याद रहे कि असद तूर पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ तकरीर करते हुए हामिद मीर ने कहा था कि अगर आज़ाद मंच सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सिलसिला रोका ना गया तो वो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के असल करतूत और चेहरे भी बेनकाब कर देंगे। उनकी इस तकरीर के बाद घंटियां बज गईं और आप पारा से जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया को हामिद मीर से छुटकारा हासिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि जियो न्यूज़ ने हामिद मीर को इनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक की मेज़बानी से रोक दिया और ऐलान किया गया कि उनकी तकरीर का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। दूसरी तरफ ऐसी इत्तलात है कि हामिद मीर भी अब जियो न्यूज़ के साथ मज़ीद अपनी रफ़ाकत बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है और इस बात का गालिब इम्कान है कि अब शायद वो कभी जियो न्यूज़ पर दोबारा नजर ना आए। हामिद मीर का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई एक ऐसी तकरीर पर की गई जो इस्लामाबाद की एक सड़क पर हुई और जिसका टीवी चैनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा ये कि इस तकरीर में ना तो किसी फ़र्द का नाम लिया गया था और ना ही किसी इदारे का, लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हुए जियो न्यूज़ के सेठों ने पहले घुटने और फिर माथा टेकते हुए हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया। ताहम ऐसा करने के बावजूद पाकिस्तान की ताकतवर इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता अफराद की तसल्ली नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने हामिद मीर को मजीद तंग करने का फैसला करते हुए उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करवाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के लिए पहली दरख्वास्त गुजरांवाला के एक मुकामी वकील मंजूर कादर भिंडर ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर की है। जब गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार भिंडर से पूछा गया कि उन्हें हामिद मीर की तकरीर के किस हिस्से पर एतराज़ है, तो उनका कहना था कि जहां पर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया है। जब उन्हें बताया गया कि इस तकरीर में तो जनरल बाजवा का नाम लिया ही नहीं गया, तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फिर उनसे ये दरख्वास्त लिखते हुए 19-20 हो गई होगी। याद रहे कि इससे कबल मंजूर कादर भिंडर ने नेशनल पार्टी के मरहूम रहनुमा मीर हासिल बजिंजो के खिलाफ भी सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम DGISI पर लगाने के जुर्म में दरख्वास्त दाखिल करवा चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो सिर्फ फौजी अफसरान के हवाले से ही इतने हसास क्यों हैं, तो उनका कहना था कि ये मुकदमात तो मेरे दिल की आवाज़ होते हैं। इसी तरह इस्मतुल्लाह राजपूत नामी शख्स ने गुजरांवाला के सैटेलाइट टाउन थाने में हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते साइल का फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की नामूस पर आँच न आने दे। दरख्वास्त गुजार इस्मत अली राजपूत रोज़नामा मखलूक के एक चीथड़ा अखबार में सब एडिटर हैं। इस मामले पर हामिद मीर ने तंज करते हुए एक ट्वीट में पूछा कि इस रोज़नामा मखलूक का खलाई मखलूक से कोई ताल्लुक तो नहीं। खलाई मखलूक के चमाट ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि एक सहाफ़ी होने के नाते साहिल का फ़र्ज़ है कि हमारे शोबे में जो काली भेड़ें हैं जो शोबा सहाफ़त को बदनाम कर रही हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। इसकी दरख्वास्त के मुताबिक हामिद मीर ने आर्मी और ISI पर इल्ज़ाम तराशी की है। इस जाली सहाफ़ी के मुताबिक असद तूर पर होने वाले हमले में मुतज़क्किरा इदारे मुलव्विस होने की बात की गई है, जो कि सिवाय दरोगोई के कुछ नहीं है। इन इल्ज़ामात की वजह से साहिल समेत करोड़ों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाक फ़ौज और ISI को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई है। लिहाजा दरख्वास्त है कि PCS 124 के तहत हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। हामिद मीर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए एक और दरख्वास्त नामनहाद सहाफ़ी आमिर सलीम राठौर की मदईयत में थाना तैमूरिया कराची में दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि हामिद मीर नामी शख्स ने अस्करी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर की, जिससे पाकिस्तान भर के आवाम की दिल आज़ारी हुई। आमिर सलीम राठौर के मुताबिक दुनिया जानती है कि हामिद मीर पहले अफ़गानिस्तान, फिर इंडिया और अब इसराइल का पाकिस्तान में एजेंट है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर हामिद मीर को गद्दारी के मुकदमे में सजाए मौत सुनाए ताकि पाकिस्तान में कोई गद्दार पैदा ना हो। ताहम खलाई मखलूक के इमा पर यह दरख्वास्त देने वाला उमर सलीम शायद भूल गया कि पाकिस्तान में आज दिन तक अगर किसी शख्स को मुल्क दुश्मनी और आइन शिकनी पर सजाए मौत का हकदार करार दिया गया है, तो उस भगोड़े का नाम जनरल मुशर्रफ है, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से फांसी से बचने के लिए मुल्क से फ़रार हो चुका है। ख्याल रहे कि हामिद मीर के खिलाफ बगावत समेत नफरत अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्तें देने वाले आम शहरी हैं, जबकि इस हवाले से कानून वाज़ेह है कि बगावत समेत रियासत मुखालिफ दीगर जराइम का मुकदमा सिर्फ विफाकी या सूबाई हुकूमतें ही दर्ज करवा सकती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाने की कोशिशों की मजम्मत की है। PFUJ का मजीद कहना है कि हामिद मीर पर पाबंदी का मतलब सिर्फ एक सहाफ़ी पर हमला नहीं, बल्कि इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ती आज़ादी पर हमला है। सहाफ़ी तंजीम ने सवाल उठाया कि यह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा है या चैनल ने खुद यह कदम उठाया। PFUJ के मुताबिक पहले सहाफ़ियों पर हमले किए जाते हैं, फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए ख्वाहिश हथकंडे अपनाए जाते हैं। ख्याल है कि पाकिस्तान की कौमी और सिंध की सूबाई असम्बली में हाल ही में 2 ऐसे बिल पेश किए गए हैं जिनका मुतालबा पाकिस्तानी सहाफ़ी कई दिहाइयों से कर रहे हैं।
ये बिल पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों और मीडिया अहदेदारों की हिफाजत से मुतालिक हैं, लेकिन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वज़ा कानून को कौमी और सूबाई सतह पर मुतारिफ हुए अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने सहाफ़ी और यूट्यूब व्लॉगर असद अली तूर को उनके घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वह ज़ख्मी हो गए। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि असद तूर पर हमले के बाद हामिद मीर की जानिब से इसके एहतसाब के लिए एक मुजाहिरे में तकरीर की गई, जिसके बाद उन्हें इसकी सज़ा दी गई। इसके मुताबिक इससे मौजूदा जाबिराना माहौल में इजहार राय की आज़ादी की जिम्मेदारी उठाने वाले सहाफ़ती इदारों और हुक्काम की हौसला शिकनी होती है। सहाफ़ियों के लिए उनकी नौकरियों की कीमत सेंसरशिप, हैरास और जिस्मानी तशद्दुद नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह मुतालबा किया है कि जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया हामिद मीर का प्रोग्राम फौरी तौर पर बहाल करे, वरना सहाफ़ी तंजीमें सड़कों पर एहतजाज करेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।